गरीब महिलाओं को देखकर उनकी गाड़ी रुक जाती है और पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार के काम को यदि गिनती करना शुरू कीजिएगा तो किसी कागज में नहीं लिखा जा सकता। गरीब बच्चों को पेट फाड़ा जाता था, तलवार से काटा जाता था, जनसंहार किया जाता था। पंचायती राज में 50% जनप्रतिनिधि के रूप में उनको आरक्षण दिया गया। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब उन्होंने घोषणा की है कि आशा वर्कर और ममता जो वर्कर हैं उनके प्रोत्साहन राशि में इजाफा किया जाएगा। हमारे साथ है जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने जो घोषणा की है आशा वर्कर और ममता वर्कर के लिए, पहले तो कैसे देखते हैं घोषणाओं को? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ये आपने हमसे बात करने के लिए बिहार निवास में आए। और एक बात तो स्पष्ट हम बता दें कि 2000 में हम लोग को सरकार बनी थी 2005 में जी। और नवंबर में जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी एनडीए का जी। तब से सभी वर्गों की तरक्की के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया जी। और महिलाओं के लिए ज़्यादा इसलिए किया कि महिला वर्षों से उपेक्षित थे। मैंने पूर्व पाषाण युग में भी उपेक्षित थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने शुरू कहाँ से किया? पंचायती राज में 50% जनप्रतिनिधि के रूप में उनको आरक्षण दिया गया। वहाँ से शुरू हुई। फिर नौकरी में आरक्षण दिया गया, 35% आरक्षण महिलाओं का बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण, ये भी शुरुआत किया गया। डीएसपी में भी, बीपीएससी में भी महिलाओं का आरक्षण। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो 35% हम लोगों ने आरक्षण दिया है, जब नौकरी के मूल्यांकन कीजिएगा तो उनकी नियुक्ति 60-65% से ज़्यादा हो गई है। कुछ तो आरक्षण में आया, कुछ सामान्य वर्गों में आया। और लगातार कर रहे हैं। बूढ़ी दादी लोगों को, बड़ी माँ को जो 400 रुपया पेंशन बरसों से मिल रहा था, यहाँ तक कि हम 90 में भी एमएलए थे तो उसमें 150 मिलता था, बाद में 250 मिला। और नीतीश कुमार ने एक बार बढ़ाया, 1100 रुपया कर दिया 400 से। आप तो लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अभी तो ममता की बहाली भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। सबसे छोटे स्वास्थ्य विभाग में वर्कर है, ग्रास रूट में प्रसव कराती है। महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने का उनका काम है, लाती है अस्पताल। वैसे लोगों को नीतीश कुमार जी ने आज 300 रुपया मिलता था, उसको उन्होंने 600 कर दिया है। और जो आशा है, जो सुई देते चलती है, जीवन दान देती है, प्रचार करती है तो आप ठीक से रहिए, उसका जो है 3000 से बढ़ा करके 6000 कर दिए हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि आधी आबादी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो गया, तब ये सब काम क्यों नहीं कर पाए? चुनाव से ठीक पहले ये सब याद आ रहा है। तेजस्वी यादव के पास आलोचना के सिवाय क्या है? हम तो किए ना, नीतीश कुमार तो कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। पूरे बिहार में 46,000 गाँव हैं, सड़कों से जोड़ा गया, टोला को सड़कों से जोड़ा गया। स्कूल की स्थिति बदतर थी, सुंदर स्कूल सब जगह बनाया गया। यहाँ तक कि स्कूल में मास्टर नहीं थे तो मास्टर की नियुक्ति की गई। बिजली कहीं नहीं थी, लालू जी के राज में लंटेन जलता था और लंटेन में भी भरपूर मात्रा में तेल नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने हर इंसान के घर में, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजलूम हो, जो भी हो, किसी भी जाति का ऐसा घर नहीं जहाँ नीतीश कुमार का एलईडी बल्ब नहीं जल रहा। एक ही काम हम लोगों ने किया। नीतीश कुमार के काम को यदि गिनती करना शुरू कीजिएगा तो किसी कागज में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन वो अपना काम के बारे में काहे नहीं बता रहे। 2090 में उनकी सरकार बनी थी, 15 साल उनकी हुकूमत रही।
15 साल में तो कुछ किया नहीं, सिर्फ बात बनाए। हाँ, एक काम जरूर किए, समाज को आपस में लड़ाने का काम किया। बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, मुसलमान हिंदू करके उन्होंने लाखों जाने गई बिहार में। मैं समझता हूँ जनसंहार में 3,500 से ज़्यादा लोग, सभी जाति के लोग मारे गए। ये तो काम किए जरूर। दो वर्गों के लड़ा करके जो चिंगारी पैदा होती थी उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का उन्होंने काम किया। हिंदू मुसलमान की चर्चा की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद मुस्लिम वर्ग का भी तरक्की का कोई मार्ग प्रशस्त किया है, विकास किया है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, मदरसा में सरकारी टीचरों के लिए, मदरसा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो काम किया मुसलमानों के लिए, वो नीतीश कुमार किए हैं। वो खाली वोट लिए हैं, और वोट लिए हैं डरवा कर वोट लिए हैं कि दंगा करा देंगे। आप यकीन कीजिएगा, नीतीश कुमार जी को मैं दाद देता हूँ, हम मंत्री भी रहे उनके शासन में, विधायक भी थे। 90 से बाद जो वहाँ पर घटना घटी थी भागलपुर में, बाप रे, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हिंदू मुसलमान मारे गए थे, मुसलमान सबसे ज़्यादा मारे गए थे। गाड़ दिया गया था मिट्टी में। उस लाश को निकाल करके नीतीश कुमार जी ने दोषी लोगों पर कार्रवाई किया। मारने वाले कौन थे? तो लंटेन वाले लोग थे। आज भी जहाँ झगड़ा होती है कब्रिस्तान की ज़मीन का होता था, तो वो लंटेन वाले लोग हैं। कब्रिस्तान का सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान की ज़मीनी लोग दखल करके रखा। तब न हम लोगों ने कहा कि अब कब्रिस्तान दखल नहीं होगा, चूँकि उसकी चारदीवारी हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार दावा कर रहे हैं कि जो हमने 17 महीने में काम किया, और 17 महीने का जो एजेंडा था, आज उसी एजेंडा पर नीतीश सरकार काम कर रही है। कौन काम किया? 17 महीने सरकार इनकी थी, हम लोगों में शामिल थे ना। PWD मिनिस्टर थे, उसमें क्या किया? उसमें कौन काम किया? इनका विधानसभा है राघोपुर, तो राघोपुर जाने के लिए चचरा था, गंगा जी में लोहा के पुल था, तो इसको तो PWD मिनिस्टर से बनवा देना चाहिए था। तो फिर नीतीश कुमार को बनाना पड़ा, 6 लेन हो गया वहाँ पर पुल। तो ये कौन काम किया? इनके जी में जो विभाग था, उस विभाग में कुछ काम नहीं किया। अब मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष होता है जी कैबिनेट का, मुख्य अभी कह रहे कि हमने किया है, तो कहाँ से कर दिए? तो वो तो कहते हैं जो पेंशन बढ़ाने की बात हो, या फिर जो युवाओं को युवा आयोग बनाने की बात हो, ये सब हम लोग का एजेंडा है। नकलची सरकार आप लोग को बोल रहे हैं। ये तो बोला ना, विपक्ष में कोई भी मांग कर सकता कि मेरी सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे। अभी बोल भी न किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना पर 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो झूठे न बोल रहा है, नहीं देंगे वो लोग। अरे तो बजटवा पढ़ेगा तब ना। नीतीश कुमार के पास अपनी बुद्धि है बिहार का चलाने का, और ग्रास रूट पर नीतीश कुमार जब गांव में जाते हैं तो गरीब महिलाओं को देखकर उनकी गाड़ी रुक जाती है और पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। एक ठो PA साहब चलते हैं, लिखते हैं कि भाई ये काम दिक्कत है, आके डिसीजन होते कैबिनेट में। वो लोग को काम करने की शैली कहाँ? वो लोग तो हो करते हैं लोग। वो तो बस 2 लोगों में लड़ाइए, अपना वोट लीजिए। और नीतीश जी का मुकाबला कोई है? आप कह रहे हैं नीतीश जी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री इन दिनों अचेत अवस्था में चले गए, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, टायर्ड। डॉक्टर है, अचेत व्यक्ति डिसीजन लेगा रातों रात, तनख्वाह बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का। 1 लाख फिर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, सिपाही की नियुक्ति होने जा रही है। गंगा के कटाव कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या योजना देखना है, कहाँ शिलान्यास करना है, उद्घाटन करना तो ही जाते हैं। अचेत व्यक्ति कोई घर से निकल सकता है? ये तो छाता ले निकल जाते हैं जनता की सेवा में। अभी इतिहास है कि कभी भी तेजस्वी छाता लेके नहीं निकला है, बरसात में नहीं निकला है कोई कार्यक्रम में। तो VIP आदमी न है। रत्ती भर भी, माछी के मुड़ी भर भी गरीबों के प्रति से व्यक्ति का दया नहीं है, कोई मोह ममता नहीं है।
यहाँ तक कि अपने जाति के भी प्रति नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा गाय पालने वाले, भैंस पालने वाले दूसरा कोई नहीं है, ये यादव जाति के लोग हैं। और यादव जाति में भी गरीब आदमी है। पशुपालन विभाग किसका है? उनके राज्य में मोटरसाइकिल पर सांड ढुआ रहा था। हम मोटरसाइकिल पर सांड ढुआता था, उसका पैसा क्या होगा? 950 करोड़ रुपया। ये जो बोल रहे हैं कि हम माई बहन योजना चलाएंगे, तो जरा बजटवा पढ़िए। बिहार सरकार की आज के तारीख में, पहले तो 2005 के पहले इनकी बजट थी मात्र, हम लोग को जब सरकार बनी थी तो उस समय 23,000 करोड़ का था। अब 3 लाख करोड़ से ऊपर है बजट। योजना बजट है 100 करोड़ ऊपर। आइए 2-2.5 हजार महीना दीजिएगा महिलाओं का, संख्या उसके यहाँ 6 करोड़। तो कह रहे हैं कि ये भी सरकार को देना पड़ेगा। सर है 6 करोड़, तो जोड़िएगा हिसाब, तो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से पैसा लाएंगे? और नीतीश है तो नमकीन, नीतीश है तो मिल रहा है। नीतीश जी नहीं रहेंगे तो हम लोग बहाली किए थे, आशा ही नहीं, विकास मित्रों की बहाली, तालवी मरकज की बहाली, समझ गए? तो हम लोग सरकार यदि खुदा न खस्ता नहीं बने, लेकिन बनना तो तय है। ये लोग यदि आ जाए तो बिहार की तरक्की 100% रुक जाएगा। फिर बिहार में जितनी तरक्की हुई है, पोल पर तार नहीं रहेगा बिजली का, ठीक ना? सारा सड़क फिर वही हालत हो जाएगा। फिर जो है आपका स्कूल छत गिर जाएगा, स्कूल में मास्टर नहीं रहेंगे। अब विधि व्यवस्था जो 2005 के पहले था, गरीब बच्चों को पेट फाड़ा जाता था, तलवार से काटा जाता था, जनसंहार किया जाता था, फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिनको अपने परिवार से मोह है, समाज से मोह है, बिहार की जनता से मोह है, तो आप लोग 2005 वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति मत लाइए। तेजस्वी की सरकार मत बनाइए, न तो दुर्दशा हो जाएगा बिहार के नौजवानों का, महिलाओं का। आप दूसर की बात की इतना झूठ बोलते हैं, ये युवा आयोग ही बनाते हैं, हम लोग बनाया ना जी, इसे कभी बनेगा? जो दावा कर रहे हैं बस खाली झूठा दावा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।